कि आज हम आपको बताएंगे, जब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ में या फिर अगर कोई पुरुष है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद में उनके प्राइवेट पार्ट में सफाई नहीं करते हों, या फिर उनके प्राइवेट में सफाई ना करने की वजह से, क्लीन ना करने की वजह से क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने शारीरिक संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बनाने के बाद में आपने अपने प्राइवेट पार्ट पर सफाई नहीं किया, या फिर आपने मास्टरबेट किया, या फिर आपने हस्तमैथुन किया। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हस्तमैथुन करते हैं और उनको बताया भी गया है हस्तमैथुन नहीं करना है। हस्तमैथुन आपको करने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ये हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। लेकिन अब बताएंगे, आप हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन करने के बाद में आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, तो इससे क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि पुरुष अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर हस्तमैथुन करते हैं, तो आप वो अपने प्राइवेट पार्ट पे अगर क्लीन नहीं करते हैं, उसे साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या हो सकती है। चलिए डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है, जानकारी उद्देश्य के लिए है। जैसे कि अगर आप शारीरिक संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अगर आपने अपने प्राइवेट पार्ट को, यानी आप अपने लिंग को अगर आपने सफाई नहीं किया, उसे साफ़ नहीं किया, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकता है। जैसे कि आपने देखा हुआ होगा वाइट कलर के और हल्के से पाउडर टाइप के आपके पेनिस के ऊपर वाले एरिया पे जब आप स्किन को नीचा करते हैं, तो अक्सर करके देखना होगा वो समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर हस्तमैथुन करते हैं, तो अगर क्लीन नहीं करते हैं उसे आप, तो ये समस्या हो सकती है। और उसमें फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, खुजली जैसी चलने लगेगी, ईचिंग के जैसा होने लगा, छोटे छोटे दाने पड़ने लगेंगे, इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होने लगेंगी आपके प्राइवेट पार्ट में। तो आप अगर हस्तमैथुन करते हैं या फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर क्लीन करके रखिए, इसके वजह से आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। और जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं, जो शारीरिक संबंध बनाते समय तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप शारीरिक संबंध बनाएं या फिर आप अपने वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर मास्टरबेशन, हस्तमैथुन जैसी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके रखना है और आपके हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके नहीं रखते हैं, वहाँ पर उनको फोड़ा फुंसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो शारीरिक संबंध बनाए या फिर ऐसी चीज़ें किए, वो करने के बाद में तुरंत वो अंडरवेयर या फिर जो भी है पैंट पहन ले या फिर कुछ भी है वस्त्र पहन लेते हैं, तुरंत डाल लेते हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं। तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, अक्सर करके आपने एक चीज़ और देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो जेली का उपयोग करते हैं या फिर किसी तेल का उपयोग करते हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाते हैं या फिर जेली लगाते हैं। वो क्या काम करते हैं, शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद में उसे क्लीन नहीं किए। क्लीन कैसे करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो हमारा आप देखिए, आपको सारा कुछ डिटेल से हिंदी में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने जेल या कोई क्रीम या फिर आपने शारीरिक संबंध बनाया या फिर हस्तमैथुन अगर आप करते हैं, तो उसके बाद में आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे किस तरीके की क्लीनिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने टिश्यू पेपर लिया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वॉशरूम में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो टिश्यू पेपर ले लेते हैं या फिर बिस्तर पे करते हैं, तो फिर उस टिश्यू पेपर से लेके साफ़ कर देते हैं, बस तो हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको नॉर्मल पानी से आपको अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। वो कैसे क्लीन करना है वो भी हम आपको बताएंगे, जान लीजिए। जैसे कि आप पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी एक तरीके से, वो पानी आप लेकर के, या फिर आपने देखा वॉशरूम में फुहारा होता है, तो आप अपने वॉशरूम में जाके आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं फुहारे की मदद से। वो भी नॉर्मल फुहारे, ऐसा नहीं है कि जो आप फुहारे करने पर उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे, वैसे नहीं। या फिर आप अपने पानी से डाल करके उसे अच्छे से
क्लीन कर सकते हैं, मतलब उसके नीचे तक प्राइवेट पार्ट को क्लीन कैसे करना है, उसे साफ़ कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेनिस है, आपने शारीरिक संबंध बनाया है, तो आपको जो वहाँ का स्किन होता है, यानी जो वो त्वचा होता है, उसको आपको नीचे कर देना है ऐसे। जब वो स्किन जो ऊपर का स्किन होता है, जो मान लीजिए हेड होता है, वहाँ पे आप कर, तो उसको स्किन को आपको नीचे कर देना है। और जैसे आपने स्किन को नीचे किया, नीचे करने के बाद में फिर आपको उस एरिया को पहले क्लीन करना है, ऊपर वाले एरिया को, फिर आपको नीचे वाले एरिया तक आपको अच्छे से क्लीन करना है, उससे साफ़ करना है, ताकि उससे आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। कई बार क्या होता है कि हम शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अगर उनके पार्टनर का वो डिस्चार्ज उसमें लगा ही रहता है, या फिर आपका डिस्चार्ज उसमें लगा ही रहता है, उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले चीज़ सुन लीजिए, आपके प्राइवेट पार्ट पे रेडनेस जैसी समस्या होना, खुजली चलना आपके प्राइवेट पार्ट पे, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट के नीचे एरिया पर आपको छोटे छोटे दाने देखने को मिल जाते हैं, लालिमा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो इन सारी समस्या को ठीक करने का काम आप सिर्फ यही है कि आप जब भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, या आप शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं, बनाने के बाद में आपको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना होता है, ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शारीरिक संबंध बना लिए, लेट गए, सो गए आराम से, या फिर पैंट पहन लिए, फिर कहीं चले गए। तो वो क्या काम करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके प्राइवेट पार्ट पर ब्लैक सा होना, प्राइवेट पार्ट पर एक तरह से उसके स्किन पर आपको मैल के जैसा होना, स्मेल आना, आपके बॉडी से स्मेल आना, आपके प्राइवेट पार्ट से स्मेल आना, या फिर जब आप टॉयलेट करने के लिए जाएंगे तो कई बार क्या देखेंगे कि हल्का सा आपको जलन जैसी चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं, अगर इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो जाती हैं तो हमारी बात आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हम समझाने के लिए ये वीडियो बनाए हैं, आपको एक तरीके से हम बता रहे हैं, ये भी नॉलेज पर्पस के लिए है, ताकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं उनके प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और वो हॉस्पिटल में आके दवा लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और बोलते हैं सर हमारे ये नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला ये कैसे हो गया, किस रीज़न से हुआ। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं उनके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन जैसी चीज़ों होना। तो अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके रखिए, सफ़ा करके रखिए, उसमें किसी प्रकार का कोई गंदगी ना होने दीजिए। वो आपके लिए ही सेफ्टी है और आपके पार्टनर के लिए भी सेफ्टी है, जिससे आप शारीरिक संबंध बनाएंगे। आशा है हमारा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो उन लोगों को शेयर कीजिए, आप उनके पास भेजिए जो आपके क्लोज हों, जिनको ये जानकारी मालूम नहीं है। शायद आपके एक शेयर से किसी की कोई दिक्कत समस्या ना हो, या फिर उसे भी इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। फिर आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में।